दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं निबंध जिसका नाम है विज्ञान वरदान है या अभिशाप। तो दोस्तों, इसे हम डिटेल में समझते हैं। विज्ञान आज हमारे जीवन में हर जगह मौजूद है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ विज्ञान का प्रभाव ना हो। मानव की सुख सुविधाओं के लिए विज्ञान ने बहुत कुछ किया है। मनोरंजन के साधन जैसे रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, सिनेमा और ग्रामोफोन विज्ञान की ही देन है। विज्ञान के कारण आज मानव जीवन अधिक आरामदायक और रंगीन बन गया है। बीमार और पीड़ित लोगों के लिए विज्ञान वरदान बनकर आया है। चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान ने कई नए साधन दिए। आज शरीर के अंगों का प्रत्यारोपण किया जा रहा है। यहाँ तक कि हृदय और आँख भी बदली जा रही है। परख नली शिशु जैसे प्रयोग भी विज्ञान की ही देन है। मृत व्यक्ति को जीवन देने के प्रयास भी वैज्ञानिक कर रहे हैं। विज्ञान वास्तव में एक बहुत बड़ा वरदान है। इसने मानव सेवा के लिए अनेक साधन उपलब्ध कराए हैं। पुरानी कहानियों में तो अलादीन के चिराग की जो शक्तियाँ बताई गई है वो आज विज्ञान के सामने छोटी लगती है। विज्ञान आसानी से वो काम कर देता है जैसे थोड़े समय में बड़े भवन बनाना, हवाई जहाज से दूर देशों तक जाना और शक्तिशाली हथियारों से शत्रु को नष्ट करना। तो इस प्रकार विज्ञान मानव जीवन के लिए एक महान वरदान है। इसने मनुष्य को सुख, सुविधा और समृद्धि प्रदान की है। परिवहन के क्षेत्र में पहले दूर की यात्रा करना बहुत कठिन माना जाता था। आज रेलगाड़ी, मोटर और हवाई जहाज ने लंबी यात्राओं को आसान बना दिया है। अब मनुष्य केवल पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि चंद्रमा तक भी पहुंच गया है। संचार के क्षेत्र में आज टेलीफोन, टेलीग्राम आदि से कुछ ही समय में संदेश भेजे जा सकते हैं। रेडियो और टेलीविजन की मदद से कोई भी खबर कुछ पलों में पूरे संसार तक पहुंच जाती है। औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी बड़ी मशीनों के कारण कारखानों का विकास हुआ है। इससे कम समय और कम मेहनत में अधिक उत्पादन होने लगा है। परिणाम स्वरूप लोगों को जरूरत की चीजें सस्ते दाम पर मिलने लगी है। कृषि के क्षेत्र में ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, रासायनिक खाद और उन्नत बीजों के कारण खेती की पैदावार बहुत बढ़ गई है। इससे बढ़ती जनसंख्या के लिए भोजन की समस्या काफी हद तक हल हुई। शिक्षा के क्षेत्र में छापे खाने के आविष्कार में बहुत सारी किताबें छपने लगी और वे सस्ती हो गई। अखबार और पत्रिकाएं घर घर पहुंचकर लोगों का ज्ञान बढ़ा रही है। रेडियो, टेलीविजन और कंप्यूटर ने शिक्षा के प्रसार में बहुत मदद की है। मनोरंजन के क्षेत्र में फिल्म, रेडियो और टेलीविजन ने मनोरंजन को आसान और सस्ता बना दिया है। वीसीआर, ग्रामोफोन और टेप रिकॉर्डर जैसे साधनों ने मनोरंजन को लोगों तक पहुंचाया है। चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान सचमुच वरदान है। आज की चिकित्सा इतनी विकसित हो चुकी है, अंधों को आंखें और अपंगों को नए अंग मिल रहे हैं। कैंसर, टीबी और हृदय रोग जैसे गंभीर रोगों पर भी विज्ञान की मदद से काबू पाया जा रहा है। खाद्यान्न के क्षेत्र में आज हमारा देश भोजन के मामलों में धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन रहा है। इसका श्रेय आधुनिक विज्ञान को जाता है। उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, आधुनिक कृषि यंत्र और सिंचाई की अच्छी व्यवस्था ने खेती को आसान और लाभदायक बना दिया है। दैनिक जीवन में हमारे रोजमर्रा के जीवन का लगभग हर काम विज्ञान पर निर्भर है। बिजली हमारे जीवन का हिस्सा बन गई। पंखे, गैस, स्टोव, फ्रिज आदि ने जीवन को आरामदायक बना दिया। इनसे समय, मेहनत और धन की बचत होती है। तो विज्ञान ने हमारे जीवन को इतना बदल दिया कि यदि 200 वर्ष पहले का कोई व्यक्ति आज हम देखे तो उसे लगेगा हम स्वर्ग में रह रहे हैं। भविष्य में विज्ञान मृत व्यक्ति को जीवन दे सके तो इसमें आश्चर्य नहीं होगा। इसलिए विज्ञान को वरदान कहना बिल्कुल सही है। वैज्ञानिक अभिशाप विज्ञान का एक नकारात्मक पक्ष भी है। इसका पहला रूप सीधे तौर पर विनाश से जुड़ा है। टैंक, रॉकेट, परमाणु बम और हाइड्रोजन बम जैसे हथियार कुछ क्षणों में लाखों लोगों की जान ले सकते हैं। इनके विस्फोट से वातावरण प्रदूषित होता है, जिससे कई गंभीर बीमारियां फैलती है। विज्ञान का दूसरा अप्रत्यक्ष नुकसान हमारी कला और संस्कृति से जुड़ा है। मशीनों के कारण कम खर्च और कम समय में अधिक वस्तुएं बनने लगी है, लेकिन इससे कारीगरों और श्रमिकों की कला का महत्व कम हो गया है। कई लोगों की रोजी रोटी पर बुरा असर पड़ा है। छोटे उद्योग बंद हो रहे हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है। लोग धीरे धीरे मशीनों पर निर्भर होते जा रहे हैं और आत्मनिर्भरता घटती जा रही है। अब सवाल ये है, विज्ञान वरदान या अभिशाप? इन दोनों पक्षों को देखने के बाद ये साफ होता है कि विज्ञान न पूरी तरह वरदान है और न ही पूरी तरह अभिशाप। विज्ञान एक शक्ति है जिसका उपयोग अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी। जैसे तलवार से रक्षा भी की जा सकती है और गलत हाथों में वही तलवार नुकसान भी पहुंचा सकती है। विनाश के लिए विज्ञान नहीं बल्कि मनुष्य की गलत सोच जिम्मेदार है। यदि मनुष्य विज्ञान का उपयोग रचनात्मक और मानव कल्याण के लिए करे तो विज्ञान एक महान वरदान है। लेकिन जब तक मनुष्य का मानसिक विकास नहीं होता तब तक विज्ञान से होने वाले नुकसान के कारण इसे अभिशाप ही माना जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।